हेलो दोस्तों, मैं केबी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल प्री एजुकेशन केबी इंग्लिश ग्रामर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि हम कौन सा टॉपिक इस समय पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसे हम वॉइस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हमने आपको कई बार बताया कि यह वीडियो अर्थात एक्टिव पैसिव वॉइस का जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, ये क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है दोस्तों, उन सब में इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको हम बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, उसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस से सेंटेंस निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे जिन साथी दोस्त मित्रों को नहीं पता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो एक्टिव पैसिव वॉइस की जितनी भी वीडियो मैंने इस पर अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर दोस्तों, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। तो हम दोस्तों आज इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। यह वीडियो हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, इसी को कवर करने वाले हैं। तो साथियों दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक बड़े ही आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आइए हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, हम जैसा कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल और निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तो जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आपको बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, यही हमें इस टेंस में पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल और नेगेटिव एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसको हम देख लेते हैं। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों सिंपल सेंटेंस को। पहले सिंपल सेंटेंस दोस्तों, ये आपका सिंपल सेंटेंस। तो हम बात करते हैं इसके एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब सेंटेंस सिंपल होता है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों, ये जो रहा हमारा स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। दूसरा, अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें इसके स्ट्रक्चर की दोस्तों, पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दीजिए। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट दोस्तों। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना दोस्तों, ये किसका बना, पैसिव वॉइस का। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही आसान है। आप इस चीज़ को देख लीजिए कि एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा जो भी हो, सिंगुलर के साथ हैज यूज करते हैं, प्लूरल के साथ हैव यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। दोस्तों, यह पैसिव वॉइस बनाना और भी आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना अन्य टेंसेस के अलावा के अगर देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा कहीं ये आसान है। आप देखिए कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हैज, प्लूरल के साथ होगा तो हैव। आप सबको पता है कि सिंगुलर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और प्लूरल कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम सिंगुलर होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट जिसे हम आई, वी, यू, दे कहते हैं। तो आप सबको पता है दोस्तों कि हम हैज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो दोस्तों, हैज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का हम किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से आई रहती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसके थर्ड फॉर्म
फॉर्म को खोजने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए ये हमें और भी आसान है। क्योंकि जितनी भी परफेक्ट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों, उनमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा होगा, तो उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हमारे लिए और भी अन्य टेंस की अपेक्षा आसान होगा, क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म खोजने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आते हैं इसका पैसिव वॉइस बनाने के एक्स्ट्रा रूल्स क्या है दोस्तों, तो कुछ अलग से नहीं है, वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है जो प्लूरल सब्जेक्ट से है प्लस बीन का प्रयोग करेंगे, या हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। और उसके बाद वही फार्मूला दोस्तों कि जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उससे हम ऑब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस बाई के बाद रख देते हैं और लास्ट में कम्प्लीमेंट रख देते हैं। तो इस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस का हम बड़े ही आसानी से बना देते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखिए, एक बार मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए सिंगुलर दोस्तों सब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वे आपके कौन कौन होते हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, या फिर दोस्तों हम किसी का नाम भी सिंगुलर में लेते हैं। तो इसके साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों पैसिव वॉइस को क्या आएगा, हैज बीन। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, अगर हम दोस्तों प्लूरल अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप देखिए आई, वी, यू और दोस्तों दे, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव बीन। तो ये रहा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बनाना चाह रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात इतना ही है कि इनके साथ आपको देखना है कि किसके साथ हैज बीन लगेगा, किसके साथ हैव बीन लगेगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाते हैं। तो हमने यहाँ आपको बता दिया दोस्तों कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा होता है आपका। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट आपका ही, सी, इट या नाम होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। यह प्लूरल हमारे नाउन्स आ जाते हैं तो उनको हम प्लूरल कहते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट से हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, हैज बीन, और प्लूरल के साथ हैव बीन। दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि हमें उस पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जितनी भी टेंसेस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हमें जो है सभी टेंसेस के पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब दोस्तों याद होनी चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब याद है तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला हमने बताया है आपको, बेसिक कंसेप्ट के नाम से जो वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें हर बार हम आपको बताते हैं कि जिन साथी दोस्त मित्रों को अभी तक एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत हो रही है वो सीधे तौर पे आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ पैसिव वॉइस के नाम से जो वीडियो अपलोड है दोस्तों उसको एक बार देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में। तो दोस्तों आप देख लीजिए, इसमें भी हमने वही कहा, एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, हैज बीन, हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो रही है, हैज बीन, हैव बीन। दोस्तों हमने पहले ही कहा कि ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज है पहले से लगा हुआ है, इसमें भी हैज है पहले से लगा हुआ है, तो बस बीन बढ़ाना है। तो आपको एक्स्ट्रा याद क्या करना है कि अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा तो हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा बीन केवल बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है, बीन। मतलब दोस्तों हमें बढ़ाना क्या है, केवल हमें बीन। तो जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगर हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना हुआ कोई सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए मिलता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, केवल हैज हैव के साथ बीन लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी है दोस्तों, तो उसमें कुछ करना ही नहीं है और वैसे ही एक्टिव से पैसिव वॉइस बन जाएगा। वही फार्मूला सेट करना है जो हमने आपको बार बार बताया है कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रख देते हैं और किस प्रकार एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दोस्तों बना लेते हैं। और जो नया हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मिलता है पैसिव वॉइस का, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब दोस्तों यूज कर लेते हैं। तो ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस दोस्तों हम कैसे बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको और भी क्लियर करेंगे कि इसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे बनाना है। फिर भी दो एग्जाम्पल से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो के साथ लगे रहिए और ये एक बार के बाद दोबारा आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन हमारे कुछ दोस्त साथी मित्र इससे घबराते हैं और ज़्यादातर दोस्त साथी मित्र जो हमारे घबराते हैं उन्हें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पता नहीं हो पाता, इस वजह से वो उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनना गलत हो जाता है। तो साथियों
जिनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय अक्सर गलत हो जाता है, ऑब्जेक्ट नहीं पता कर पाते हैं, उनके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, इसी नाम से, इसी जो है हमने फॉर्मेट से एक वीडियो बनाया हुआ है। तो हमारे जो साथी दोस्त मित्र अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि एक्टिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैंने एक कंसेप्ट के रूप में ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है इस नाम से वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो हमारे जो साथी दोस्त मित्र अभी भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पता करने में सेंटेंस में, उस वीडियो को जरूर देखने, उनका कंसेप्ट 101% गायब हो जाएगा और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में उन्हें कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो वो दोस्त चाहे हमारे 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे हों या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हों, वो सारा लोग ये वीडियो को देख सकते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। You have given me your book। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, she has taught us। तीसरा सेंटेंस, they have completed their वर्क। दोस्तों यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं 3 सेंटेंस लिखे हुए, इन 3 का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। अब यहाँ पे आपको समझने की बात है, आप देखिए हमने कहा कि हैज है दोस्तों पहले से आया रहेगा, हैज है पहले से आया रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों पहले से आए रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से आए। देखिए हमने कहा है कि इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आसान क्यों है, इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आसान इसीलिए है दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब हैज है पहले से लगा हुआ है, जो कि पहले पैसिव वॉइस में भी लगना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें हमेशा पहले से लगी रहती है, जो कि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय लगाना होता है। तो ये दोनों चीज़ हमारे लिए आसान हो गए। अब हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझ लेना है कहाँ पे है और उसको रख देना है। आइए देखते हैं, ये आप देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया दोस्तों, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है। इसमें देखिए दोस्तों ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये दोस्तों ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि हमने तीनों सेंटेंस में कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर कर लिया। अब जिन साथी दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर इनको ये पता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप उसी को रख दीजिए। अब रखते क्या है दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप रख लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। हमने आई को ले लिया दोस्तों, आई हैव बीन गिवन योर बुक बाई यू। ये देखिए दोस्तों बन गया। आपने क्या किया, आपने इसको सब्जेक्ट बनाया, ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। अब ये चूंकि ये प्लूरल में है तो इसके साथ हमने क्या दोस्तों लगाया, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, हैव बीन लगाया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही थी, हमने रख दिया। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बताया कि जब 2 ऑब्जेक्ट दोस्तों आ जाते हैं, जब किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो एक को ले लेते हैं और एक को उसी का स्थान पे रहने देते हैं, तो उसी का स्थान पे यहाँ पे उतार लिए। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है दोस्तों क्या करते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बाई के बाद ले जाकर रख देते हैं। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया और बाई के बाद ले जाकर रख दिया। तो ये देखिए इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनना कितना आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप देखिए दूसरे सेंटेंस को आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी हैज टॉट अस। अब देखिए यहाँ पे अस, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो अस का सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों तो आप सबको पता है कि वी हो जाएगा और इसके साथ भी हम हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन टॉट, टॉट बाई हर। ये भी वैसे ही बन गया। आप देखिए हमने क्या किया, इसके सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाई दोस्तों। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी थी और कुछ नहीं करना था। और ये हमारा सब्जेक्ट था, इसको हमें क्या बनाना था, ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रख देना है। तो देखिए बाई के बाद हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, और हमने ऑब्जेक्टिव बना के यहाँ पे रख दिया। ये भी पैसिव वॉइस बन गया। अब तीसरा आप देख लीजिए कि दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दोस्तों, देयर वर्क हैज बीन
कंप्लीटेड बाय देम। ये देखिए दोस्तों बन गया, ये भी इसको भी हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लिया। तो कहने का मतलब सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाया, आपको देख रहे हैं, कोई दिक्कत हुई नहीं। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब भी सिंपल सेंटेंस हो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही आसान है। आसान इसलिए भी है क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से लगी होती है, हमें खोजना नहीं पड़ता। दूसरा आसान इसलिए है दोस्तों, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्टिव वॉइस की भी है और पैसिव वॉइस की भी है। एक्स्ट्रा केवल बीन लगाना है, वो हैज के साथ भी लगाएंगे और हम हैव के साथ भी लगाएंगे। तो हैज बीन और हैव बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो गया दोस्तों, एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इस तरीके हमें कोई दिक्कत हो नहीं हुई। तो दोस्तों इस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लिए। आइए हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों वह भी बहुत आसान है। निगेटिव बनाने में कोई विशेष आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि हमेशा हम बताते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस दोस्तों निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा के हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं, हमको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होती है। लेकिन अगर दोस्तों कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बीच में भी हमें नॉट लगा के एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना पड़ता है, तो इसको हम आप देखिए कैसे हम बनाते हैं आप सेंटेंस को। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा दोस्तों, अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सेंटेंस निगेटिव होगा, अब आप समझिए, अगर दोस्तों सेंटेंस निगेटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस निगेटिव है, तो उसका निगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर हम यहाँ एक्टिव वॉइस का बनाते हैं, एक्टिव वॉइस का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए दोस्तों एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका जो सेंटेंस होगा इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा। और अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोस्तों आपका जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बना वो इस तरीके से बन गया। आइए अब इसको देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। आप देख लीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है। हम बता रहे हैं, हमने पहले ही कहा है कि इसमें इस वीडियो में हम निगेटिव और सिंपल दोनों को कवर करेंगे। आप देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस है, अब इसको हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए सिंपल में क्या, हैज हैव प्लस नॉट। अक्सर क्या बताया जाता है, कोई भी सेंटेंस दोस्तों निगेटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा रहता है तो वो सेंटेंस निगेटिव होता है। अब इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है तो हैज नॉट हैव नॉट है। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन, अर्थात हैज और हैव, देखिए दोस्तों हैज हैव ऑब्लिक बीन के बीच में नॉट लगाना है। तो आपको नॉट कहाँ लगाना है दोस्तों, ये देखिए ये आपका हैज है प्लस बीन के बीच में आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस निगेटिव है दोस्तों तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको याद करने वाला जो पॉइंट है, जो बात है, वो मुख्य रूप से क्या है वही ध्यान देना है कि अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस निगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना है तो उसमें आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि जो हैज हैव तथा बीन हमें हेल्पिंग वर्ब मिल रही है उसी के बीच में नॉट लगा देना है बस दोस्तों, और कुछ नहीं है। तो आपको याद रखना है और कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव बीन के बीच में क्या करना है, नॉट लगा देना है और निगेटिव सेंटेंस बन गया। इस तरीके एक्टिव से पैसिव वॉइस का निगेटिव हम बना देते हैं। दोस्तों हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जब आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने सिखाया था निगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें भी हमने आपको बताया था इज एम आर प्लस बीइंग के बीच में नॉट लगाते हैं। तो वैसे ही जब एक हेल्पिंग वर्ब के बाद एक और हेल्पिंग वर्ब किसी के साथ लगी रहे तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट लगा के पैसिव वॉइस बना लेते हैं। तो हैज हैव और यहाँ पर बीन, दोस्तों हैज हैव प्लस बीन दो हेल्पिंग वर्ब हैं, इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम नॉट लगा के एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं बहुत आसानी से। तो कोई भी निगेटिव सेंटेंस इस तरीके से है दोस्तों तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। हमारे जिन साथी दोस्तों मित्रों को दिक्कत हो रही होगी, हम बार बार कहते हैं कि अगर उनको तनिक भी दिक्कत या समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछे, और अगर उनको समझ में आ रहा है दोस्तों तो फिर भी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, बस हमें एक लाइक और कमेंट आप ज़रूर करिए।
करिए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आइए हम आपको बता रहे हैं दोस्तों इनका एक्टिव से पैसिव वॉइस एग्जाम्पल के माध्यम से और भी आसान कैसे बनाते हैं। तो आइए वीडियो को देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ से समझने वाले हैं। दोस्तों प्रायः एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय जो गलती हमसे होती है वो गलती क्या है? अगर आप ध्यान दिए होंगे, हमारे जो साथी मित्र अब एक्टिव से पैसिव वॉइस आसानी से बना लेते हैं, अगर वो ध्यान दिए होंगे तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि उनका जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस टेंस का होता है वही उनसे मिस हो जाता है। और जब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का पैसिव वॉइस का आपका हेल्पिंग वर्ब मिस हो गया तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना निश्चित रूप से आपका गलत हो जाएगा। आइए हम एग्जाम्पल के तरीके से इसको हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से सीखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दोस्तों यू हैव नॉट punished him for his mistake। एक क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा, they have not selected you in their game। तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, he has not written an application तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने 3 सेंटेंस लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। आप देख रहे हैं हैज नॉट हेल्पिंग वर्ब, हैव नॉट, हैज नॉट, तो देख रहे हैं ना दोस्तों, हैज नॉट, हैव नॉट, यहाँ पे 2 ही आया है। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट सेंस नेगेटिव जब होता है तो निश्चित रूप से आपको पता होगा हैज़ नॉट या हैव नॉट आता है। दोस्तों जब भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें हैज़ नॉट या हैव नॉट आता है। आप इस बात को ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपको हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है तो निश्चित रूप से वह किस टेंस का सेंटेंस हुआ, वह प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हुआ। दोस्तों आइए इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं, बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इससे पहले अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि आपको क्या करना है दोस्तों, हैज हैव प्लस बीन के बीच में नॉट लगाना है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये रहा है आपका हैज ऑब्लिक हैव और इसी के बीच में आपको क्या करना है, नॉट लगाना है दोस्तों, और आपका पैसिव वॉइस बन गया। ये देखिए, अगर जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय यही ध्यान रखना है, हैज या हैव जो भी आया हो, हैज आया हो तो हैज नॉट बीन, हैव आया है तो हैव नॉट बीन, अर्थात हैज हैव प्लस बीन के बीच में हमें अब क्या एक्स्ट्रा लगाना है दोस्तों, नॉट लगाना है। पैसिव वॉइस बनाते समय एक्स्ट्रा क्या करना है, हमें हैज हैव प्लस बीन के बीच में नॉट लगाना है और एक्टिव से पैसिव वॉइस हमारा बन गया। तो आइए इसको हम पैसिव वॉइस बना के देखते हैं दोस्तों कैसे इसका पैसिव वॉइस बनता है। बहुत आसान है, हमारे सभी दोस्त साथी बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। फिर भी दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि बिना प्रैक्टिस के दोस्तों, बिना एक्सरसाइज, बिना प्रैक्टिस के आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस गलत हो सकता है। इसलिए आप हल्के में मत लीजिए कभी भी कि ये हमको आ रहा है, उसको आप करके सीखिए। अर्थात लर्निंग बाय डूइंग वाला जो मेथड है दोस्तों उसको ज़रूर आप एडॉप्ट करिए, चूँकि उसके आधार पर ही आप कोई कंपटीशन फाइट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो आइए इसको हम बना के देखते हैं। तो पहला है यू हैव नॉट पनिश्ड हिम फॉर हिज मिस्टेक। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपको दोस्तों क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इतना पूरा हम कम्प्लीमेंट के फॉर्म में रख लेंगे। ये दोस्तों ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका देखिए वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये भी कम्प्लीमेंट के फॉर्म में रख लेंगे दोस्तों। यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। दोस्तों बचा हुआ ये क्या है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे जिन साथी दोस्त मित्रों को तनिक भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत होती है तो पहले वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अलग कर लें। जब उन्हें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाने के लिए मिला है तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अलग कर लें, उसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना उनके लिए और भी आसान हो जाएगा दोस्तों। आइए हम इनको इनके स्थान पर रख के पैसिव वॉइस बना लेते हैं दोस्तों। तो चलिए हमें देखते हैं दोस्तों, हमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। हिम
हिम को हम ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इसको हम सब्जेक्टिव केस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप सबको पता है कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है, जब इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका सब्जेक्टिव केस लेंगे दोस्तों, तो सब्जेक्टिव केस क्या हुआ, ही हुआ, तो ही रख लेंगे। और हम यहाँ पर निगेटिव बना लेंगे, ही हैज़ नॉट बीन punished by you for his mistake। दोस्तों ये बन गया। इस सेंटेंस में आप देखिए, ये रहा आपका कम्प्लीमेंट, ये रहा आपका कम्प्लीमेंट। दोस्तों हमने आपको क्या कहा, कम्प्लीमेंट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लास्ट में रहता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कम्प्लीमेंट लास्ट में रहता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, हमने आपको बार बार बताया दोस्तों, अगर कम्प्लीमेंट सेंटेंस में आया हुआ है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। कम्प्लीमेंट लास्ट में एक्टिव वॉइस में भी आता है और पैसिव वॉइस आप बना रहे हैं फिर भी लास्ट में ही रखना है, याद रहे लास्ट में ही रखना है। बहुत सारे दोस्त हमारे ऑब्जेक्ट को, जो हमारा नया इस सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वही जाके बाई के बाद लास्ट में रख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो दोस्तों हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कम्प्लीमेंट एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लास्ट में होता है और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी लास्ट में ही आएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे। दूसरा देखिए सेंटेंस को हम बनाते हैं, दे हैव नॉट सेलेक्टेड यू इन योर गेम। दोस्तों ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू को हम ले लेते हैं, यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड बाई देम इन देयर गेम। ये बन गया दोस्तों। इसमें भी वही फार्मूला देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखिए, तो रख दिए। देखिए हैव नॉट बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव नॉट बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दोस्तों था, पहले से यहाँ पे है। और ये जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, इसको हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बना के बाई के बाद रखा। देखिए ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये दे अपना सब्जेक्टिव केस में इसको ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस का होता है देम, तो बाई देम। और कम्प्लीमेंट दोस्तों यहाँ पे भी देखिए लास्ट में था और यहाँ पे भी कम्प्लीमेंट लास्ट में आया, बन गया ना। एक्टिव से पैसिव वॉइस हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरा भी सेंटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही हैज़ नॉट रिटन एन एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे एन एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन रिटन बाई हिम। तो यहाँ भी दोस्तों देखिए, तो हैज़ नॉट बीन, तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के निगेटिव एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने कई बार आपको बताया है कि यदि आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब को आप ज़रूर याद रखिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैव आया यू के साथ, तो दोस्तों ये जो हैव आया ये यू के अकॉर्डिंग आया, चूँकि सब्जेक्ट यू आपका प्लूरल है इसके अकॉर्डिंग आया, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला, हैव हेल्पिंग वर्ब, हैव नॉट है। लेकिन यहाँ जो हमें नया वाला सब्जेक्ट मिला वहाँ क्या मिला दोस्तों, ही मिला, और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैज आएगी। आप सबको पता है, यही तो हमने बताया आपको कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव। तो यहाँ तो प्लूरल सब्जेक्ट यू था इसलिए हैव था यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो नया वाला सब्जेक्ट हमें पैसिव वॉइस का मिला वो क्या मिला, ही मिला, ये वाला, इसका हम ही लिए, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी दोस्तों क्या आएगी, हैज नॉट आएगी, अर्थात हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये भी ध्यान रखा करिए आप कि जब भी आप पैसिव वॉइस का जो आपको नया वाला सब्जेक्ट दोस्तों मिल रहा है, जो पैसिव वॉइस में जो नया वाला सब्जेक्ट मिल रहा है दोस्तों, इसको आपको ध्यान देना होगा कि जो नया वाला सब्जेक्ट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव रखना है। इसलिए हैज ऑब्लिक हैव हम करते हैं, या हैज या हैव, दो में एक ही लगाना है। आप इन सब जगहों पे देख रहे हैं हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन दोस्तों, हैज नॉट बीन, ये देखिए हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। तो आप देख रहे हैं ना, हैज नॉट बीन, हमने हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का प्रयोग कर लिया। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल हो या निगेटिव हो, उनका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना अन्य टेंसेस की अपेक्षा और भी आसान है, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको। इनके हेल्पिंग वर्ब सेम होती है और जो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना होता है बीन होता है बढ़ाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लगी होती है। इस प्रकार एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आ जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार हम फिर से आपको रिमाइंड कराते हैं, यदि कभी भी किसी भी दोस्त साथी मित्र को सेंटेंस से एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पता करने में दिक्कत हो रही है
तो ऑब्जेक्ट पता करने के नाम से एक वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, वहाँ आप जाके ऑब्जेक्ट के विषय में डिटेल में अच्छे से समझ सकते हैं कि हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जिन साथी दोस्त मित्रों को अभी भी इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, तो वे दोस्त हमारे बेसिक कंसेप्ट के नाम से पैसिव वॉइस का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। फिर से बता रहे हैं दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट के नाम से एक वीडियो मैंने पैसिव वॉइस का अपने चैनल पर अपलोड किया है। जिन साथी दोस्त मित्रों को बिल्कुल भी नहीं आता एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक बार जरूर उस वीडियो को देखेंगे, निश्चित रूप से उन्हें भी आ जाएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। आए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी दोस्तों मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और आप पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।